रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ने की बेशुमार फ़जीलतें और बरकतें हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है उसका दुरूद मुझ तक पहुँचता है और मैं उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता हूँ और इसके अलावा उसके लिए 10 नेकियां भी लिखी जाती हैं। तो हमें याद बनानी चाहिए कि कसरत के साथ रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। ये महफ़िल का एहतमाम हमने किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का फ़ज़ल व एहसान है कि वो हमें हुज़ूर के ज़िक्र की इन महफ़िल में शिरकत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है और हम उससे दुआ करते हैं कि वो तादमे हयात हमें इसी तरह इन महफ़िल को सजाने और इनमें शिरकत करते रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ़ बेशुमार हैं और आपको अल्लाह ने हज़ारों खुसूसियात से नवाजा है जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। सईदी आला हज़रत कहते हैं, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तो सरकार के औसाफ़ बेशुमार हैं। उन्हीं औसाफ़ में से एक वस्फ़, एक सिफ़त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म मुबारक है, जो इल्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आपको अता फ़रमाया है। इल्म एक ऐसा वस्फ़ और एक ऐसी सिफ़त है जो इंसान को मसजूद मलाइका होने का मर्तबा अता करती है। आप आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या देखते हैं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने तख्लीक़ फ़रमाया और फ़रिश्तों के सामने इस बात को रखा कि मैं एक ख़लीफ़ा बनाने वाला हूँ ज़मीन में, तो फ़रिश्तों ने इस पर एतराज़ किया, अर्ज़ की रब की बारगाह में कि तू क्यों एक ऐसे शख्स को अपना ख़लीफ़ा बनाने वाला है जो ज़मीन में फ़साद फैलाएगा, खूनरेज़ी करेगा। हालांकि हम मौजूद हैं, हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बोलते हैं, तो खिलाफत हमें मिलनी चाहिए। खलीफा का जो मनसब है, अल्लाह का नायब होने का जो मनसब है, वो हमारा हक़ है, हमें मिलना चाहिए। इंसान तो खूनरेज़ी करेगा और फ़साद फैलाएगा, तो ये खलीफा का हक़दार नहीं है मनसब का। तो इस पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फ़रिश्तों को जवाबन जो बात इरशाद फरमाई वो क्या थी। आदम अलैहिस्सलाम की जो फ़जीलत फ़रिश्तों के सामने ज़ाहिर की गई, फ़रिश्तों को समझाया गया कि ये जो इंसान खलीफा बनाया जा रहा है ये तुमसे बहुत अफजल है। और उस फ़जीलत की वजह क्या बयान की अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान मजीद में फ़रमाया, व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबियूनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। तमाम चीज़ों के नाम अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। कायनात में जितनी चीज़ें थीं या पैदा होने वाली थीं, हर एक चीज़ का नाम आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिखा दिया, उस चीज़ का इल्म दे दिया आपको। फिर आपको फ़रिश्तों के सामने ज़ाहिर किया और वो सारी चीज़ें फ़रिश्तों के सामने लाकर अल्लाह ने पूछा फ़रिश्तों से कि अगर तुम दावा करते हो कि खिलाफत का मनसब तुम्हें मिलना चाहिए तो फिर इन सारी चीज़ों का नाम बताओ मुझे। ये जो चीज़ें तुम्हारे सामने हैं इनके अस्मा वाज़े करो मेरे सामने। तो फ़रिश्तों ने कहा, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फ़रिश्तों ने कहा, पाकी है तुझे, हमें उसके सिवा कोई इल्म नहीं जो तूने हमें सिखाया है, बस तूने जो हमें बताया है उसके सिवा हमारे पास कोई इल्म नहीं। फिर क्या हुआ? फिर अल्लाह ने कहा, या आदम अम्बिउहुम बिअस्माइहिम, ए आदम तुम अब इन्हें इन चीज़ों का नाम बताओ। तो जब आदम ने उन चीज़ों का नाम फ़रिश्तों पर ज़ाहिर किया तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं वो चीज़ें जानता हूँ जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, जिसकी तुम्हें जो है वो ख़बर नहीं है, जो इल्म तुम्हारे पास नहीं है वो सारी चीज़ें जानता हूँ। अब आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों पर जो फ़जीलत मिली वो इल्म की वजह से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फ़जीलत अता फ़रमाई कि आपको आलिम बनाया, आपका आलिम होना ज़ाहिर किया कि ये चूँकि तुमसे बड़ा आलिम है, इसके पास चूँकि तुमसे ज़्यादा इल्म है, इस वजह से ये तुमसे ज़्यादा अफजल है और खिलाफत का हकदार भी यही है। इसलिए अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आदम अलैहिस्सलाम को खिलाफत अता फ़रमाई। तो इससे इल्म की कदर व कीमत किस कदर जो है वो वाज़े होकर हमारे सामने आ जाती है। कई आयात मुबारका में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने हबीब के सामने उन आयात को वाज़े किया और फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा,
कि अल्लाह के बंदों में से उलमा ही हैं जो अल्लाह से डरते हैं। यानी इल्म बंदे के अंदर अल्लाह के खौफ को बढ़ाता है, अल्लाह की ज़ात का खौफ पैदा करता है। हदीस पाक में रसूल करीम अलैहिस्सलाम, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया मैं तुम सब से बढ़ के अल्लाह को जानता हूँ, इसलिए उसका खौफ भी तुम सबसे ज़्यादा रखता हूँ। तो ये हदीस वाज़े करती है कि जिसके पास जितना इल्म होगा, जितना इल्म बढ़ता जाएगा, उतना ही उसके अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होता जाएगा, उतना ही वो अल्लाह की ज़ात से अपने आप को डराता जाएगा। तो इल्म बंदे के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करता है। तो ये चीज़ भी वाज़े हो गई कि इल्म किस कदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल के यहाँ पसंदीदा और फजीलत वाली बात है। फिर अल्लाह अज़्ज़ा वजल फरमाता है कुरान मजीद में, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह बुलंद फरमाता है दर्जे ईमान वालों के और उन लोगों के जो इल्म वाले होते हैं, जो आलिम होते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्म वालों के मरातिब को भी ऊंचे और बुलंद फरमा देता है। तो इससे भी इल्म की फजीलत हमारे सामने वाज़ी हो गई। हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गान दीन हमें इसी चीज़ को सिखा कर गए हैं कि हमेशा इल्म दीन सीखते रहो, चाहे तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई है या तुम्हारी उम्र कम है, हमेशा अल्लाह के दीन का इल्म अपने ऊपर नाफिज कर लो, सीखते रहो। सैयदना इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं कि जब हुजूर का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो मेरी उम्र छोटी थी, तो मैंने अपने एक अंसारी दोस्त से कहा कि चलो हम हुजूर के असहाब से, हुजूर के सहाबा से इल्म हासिल करते हैं, बहुत सहाबा भी मौजूद हैं, हम उनसे इल्म हासिल कर लेते हैं। तो उस अंसारी ने मुझे कहा कि इब्ने अब्बास तुम भी अजीब बातें करते हो कि सहाबा की मौजूदगी में लोगों को तुम्हारी क्या ज़रूरत पड़ेगी, तुम क्यों इल्म हासिल करना चाहते हो? सहाबा जब मौजूद हैं, सरकार के तरबियत याफ्ता लोग जब मौजूद हैं, तो फिर तुम्हें इल्म हासिल करने की क्या ज़रूरत है? वो सारे जो लोगों ने इल्म सीखना होगा वो सहाबा से सीख लेंगे, तुम क्यों इल्म के पीछे पड़े हो? इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने उसको छोड़ा और मैं सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के पास हाजिर होता, उनसे इल्म सीखता। मुझे पता चलता कि फ़लाँ साहबी फ़लाँ हदीस बयान करता है, मैं भागकर उसके पास जाता और वो हदीस सुन लेता। मैं पहुंचता और अगर वो साहबी अपने घर के अंदर आराम कर रहे होते, मैं अपनी चादर का तकिया बनाकर उनके दरवाजे पर लेट जाता। जब वो बाहर आते और फरमाते हैं कि मैं लेटता तो गर्म हवाएं मेरा चेहरा झुलसाती रहती। जब वो बाहर आते तो वो मुझसे पूछते, ऐ अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे क्या आपको ज़रूरत है? तो मैं उनसे अर्ज़ करता कि मुझे पता चला है आप ये हदीस बयान करते हैं, मैं वो हदीस आपसे सुनने आया हूँ। वो साहबी मुझसे कहते कि आप मुझे हुक्म करते, मैं आपके पास आ जाता कि आप रसूलुल्लाह के ख़ानदान के हैं, आप रसूलुल्लाह के चचा के बेटे हैं, आप मुझे हुक्म फरमाते, मैं आपके पास आ जाता। इब्ने अब्बास कहते हैं नहीं नहीं, इल्म ऐसी चीज़ है कि बंदे को खुद जाना चाहिए, ये ऐसा कुआं है, ये ऐसा दरिया है कि प्यासे को खुद बढ़ना चाहिए इस दरिया की तरफ, प्यासे को खुद बढ़ना चाहिए इस कुएं की तरफ। इब्ने अब्बास कहते हैं मैं जाता, उनसे हदीस सुनता। फिर बाद में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जब विसाल होना शुरू हुआ तो वो अंसारी जिसने मुझे कहा था कि इब्ने अब्बास जब सहाबा मौजूद है तो तुम्हारी लोगों को क्या ज़रूरत पड़ेगी, वो देखता कि लोगों को मेरी किस कदर ज़रूरत पड़ती। लोग मेरे पास आते, इल्म सीखते, मुझसे आकर मसाइल पूछते और मैं लोगों की उन ज़रूरियात को पूरा करता। अगर मैं भी इल्म ना सीखता तो उस वक़्त फिर लोगों की ज़रूरियात को कौन पूरा करता। ये चीज़ इस बात को वाज़े करती है कि अगरचे हज़ारों उलमा आज मौजूद हैं दुनिया के अंदर, हज़ारों आलिम मौजूद हैं, लेकिन कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं इसलिए इल्म दीन हासिल ना करूँ कि आलिम मौजूद हैं वो सारा काम कर लेंगे, मुझे क्या ज़रूरत है इल्म दीन हासिल करने की। जब मौलवी साहब मौजूद हैं मैं उनसे मसला पूछ लूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है इल्म दीन हासिल करने की। हर एक को उसके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इल्म सीखना लाजमी और ज़रूरी है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ ये है कि जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है उसका इल्म वो लाजमी हासिल करे। तिजारत करनी है, किसी ने कारोबार करना है, तो उस बंदे के लिए लाजिम है कि तिजारत से पहले तिजारत के सारे मसाइल का इल्म हासिल करे। किसी ने निकाह करना है तो उसके लिए लाजिम है कि पहले निकाह के सारे मसाइल सीखे, तलाक के मुतल्लिक सारे मसाइल सीखे, फिर निकाह करे। लाजमी और फ़र्ज़ है, अगर नहीं सीखेगा तो गुनाहगार होगा वो बंदा अगर अपनी ज़रूरत के मुताबिक इल्म नहीं सीखता। तो ये अहादीस व आयात हमारे सामने वाज़े करती हैं कि हमें इल्म की किस कदर ज़रूरत है, उलमा की किस कदर ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों में से कम एक बच्चे को आलिम दीन ज़रूर बनाएं। हमारी आदत होती है हम अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल का इंतज़ाम करते हैं, उनका फ्यूचर हमारे जहन में होता है,
हमारे जहन में होता है कि मेरे बच्चे का जो है वो आने वाला कल सही हो जाए, मैं उसको अच्छे स्कूल भेजूँ, कॉलेज भेजूँ, यूनिवर्सिटी भेजूँ। लेकिन मैं ये क्यों नहीं सोचता कि मैं अपने इस बच्चे को इल्म दीन भी सिखा दूँ कि कल बरोज़े क़यामत मेरे लिए ये ज़ख़ीरा बन जाएगा, कल बरोज़े क़यामत ये मेरे लिए दुआ का ज़रिया बन जाएगा, मेरे लिए सिफारिश का ज़रिया बन जाएगा। मैं इसको इल्म दीन सिखा जाऊँ, कल बरोज़े क़यामत ये मेरी जो है वो ज़रूरियात को पूरा कर देगा। ऐसा ना हो कि मैं उसको यूनिवर्सिटी तो अच्छी पढ़ाऊँ, कॉलेज भी अच्छे भेजूँ और दुनिया का इल्म बेहतरीन उसके पास हो, लेकिन मेरी मैयत पड़ी हो और वो इंतज़ार कर रहा हो कि कोई आए और मेरे बाप का जनाजा पढ़ाए। मेरी मैयत पड़ी हो और वो इंतज़ार कर रहा हो कोई आए और मेरे बाप को गुस्ल दे। मेरी मैयत पड़ी हो और वो मुझसे डर के दूर खड़ा हो, वो हाथ भी ना लगाए मेरी मैयत को। ये इल्म सिखाएगा उसे कि ये तुम्हारा बाप है, अगरचे फौत हो गया है लेकिन अभी भी तुम्हारा बाप है, इसने तुम पर शफकतें की हैं, तो आज जब इसको शफकत की ज़रूरत है तो तुम बढ़कर शफकत करो। मैयत का सब जनाजा पढ़ाने का सबसे ज़्यादा हकदार उसका अपना वली होता है, उसका बेटा होता है। मैंने बेटे को दुनियावी तालीम सिखा दी लेकिन दीन का इल्म ही नहीं सिखाया। अब वो खड़ा है, इंतज़ार कर रहा है और वो मौलवी साहब की बातों पर जो है वो तवज्जो कर रहा है कि यार पता नहीं 3 तकबीरें पढ़नी है या 4 पढ़नी है, तकबीरों में हाथ उठाने हैं या नहीं उठाने, और तकबीरों के बाद कौन सी दुआएं पढ़नी हैं। वो बैठा इंतज़ार कर रहा है। अगर मैं उसको दीन सिखा जाऊँ, अगर मैं उसको इल्म दीन पर लगा जाऊँ, दीन ये नहीं कहता कि आप दुनियावी इल्म ना सीखें। किसी कुरान की आयत या किसी हदीस के अंदर आप ये नहीं सुनेंगे कि हुजूर ने फरमाया हो कि भाई दुनियावी इल्म नहीं सीखना, तुमने उससे मना कर दिया हो कुरान ने कि दुनियावी इल्म ना सीखो, बस दीन सीखते रहो। ना, दीन भी सीखो, दुनिया भी सीखने का हुक्म देता है। कुरान में गौर व फिक्र करने का जो अल्लाह हुक्म देता है उससे मुराद यही है कि दीन भी सीखो, दुनियावी उलूम भी सीखो। मना नहीं करता दीन, दीनी और दुनियावी इल्म सीखने से, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि बंदा दीनी इल्म भी साथ रखे। हदीस पाक में रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि जब बंदा फौत हो जाता है उसके सारे अमल मुनक़ते और ख़त्म हो जाते हैं। किसी अमल का अब सवाब का कोई काम नहीं है, क्योंकि अमल दुनिया के अंदर होता है। जब वही दुनिया से चला गया अब अमल नहीं है कोई। लेकिन हुजूर ने फरमाया 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसका सवाब उसे उसकी कब्र में भी पहुंचता रहता है, उसके जाने के बाद भी उसका सवाब उसको पहुंचता रहता है। एक चीज़ फरमाया सदका जारिया है कि वो कोई ऐसा काम कर गया जिससे आज भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका सवाब कब्र में पहुंचता रहेगा। दूसरा फरमाया नेक औलाद है, जो वो अपने पीछे छोड़ गया वो अपने बाप के लिए दुआ करती रहेगी, उसका सवाब कब्र में भी पहुंचता रहेगा। अब नेक औलाद कैसे दुआ करेगी कि मैं उसको दीन सिखाऊंगा तो दुआ करेगी, मैं उसको इल्म दीन पर लगाऊंगा तो वो दुआ करेगी। मैं उसको दुनिया में ही लगा कर रखूं और मैं फौत हो जाऊं और वो साल हा साल मेरी कब्र पर ही ना आए, वो साल हा साल मेरी कब्र पर आकर फातिहा ही ना पड़े, तो क्या फ़ायदा मेरे उस बच्चे का। 60 साल 70 साल की ज़िंदगी मैंने गुजारी तो उसने मेरे बुढ़ापे के अंदर चलो मेरा सहारा बन भी गया, वो दुनिया के अंदर उसने मुझ पर एहसानात कर भी दिए, लेकिन असल ज़रूरत तो मुझे दुनिया से जाने के बाद थी। असल ज़रूरत तो तब थी जब मैं इस दुनिया से चला जाता, तब वो मुझ पर एहसान करता, और वो उसी वक्त था जब मैं उसको दीन सिखाता। मैंने नहीं सिखाया तो वो ख़त्म हो गया। और तीसरी चीज़ जो हुजूर ने फरमाई इल्म नाफ़े, कि वो इल्म जो किसी दूसरे को सिखा गया, इसको कोई आयत आती थी इसने किसी दूसरे को सिखा दी, कोई मसला पता था दीन का किसी दूसरे को सिखा दिया, जब तक उस बंदे के पास वो इल्म रहेगा क़यामत तक इस सिखाने वाले को उसका सवाब पहुंचता रहेगा और क़यामत वाले दिन भी उसको उसका सवाब अता किया जाएगा। तो ये इल्म दीन की फ़जीलत है। तो कम अज़ कम एक आलिम घर के अंदर लाजमी और ज़रूरी होना चाहिए जिसके पास दीन का इल्म हो, जो हमें दीन की बातें बताए, जो हमें राह हक़ पर लगाए। अगर सारे ही दुनिया की तरफ चल पड़ेंगे तो कौन हमें हिदायत की राह की तरफ लेकर आएगा। अगर सारे ही दुनिया की तरफ चल पड़ेंगे तो कौन हमें अल्लाह और उसके रसूल की याद करवाएगा। कोई एक ऐसा तो हो जो हमारे दिल पर चोट करता रहे, अगरचे हम दुनिया में पड़े हैं, माल कमाने में पड़े हैं, लेकिन कोई एक ऐसा तो हो जो हमारे दिल को चोट करता रहे, भाई तुमने अल्लाह को भी याद करना है, तुमने नमाज भी पढ़नी है, तुमने अपने रब को भी राज़ी करना है, कहीं दुनिया में ही ना खो जाना, अपने रब को भी राज़ी कर लेना। कोई तो एक ऐसा हो। फिर आलिम ही हमें सिखाता है कि अच्छा और बुरा क्या है,
आलिम हमें सिखाता है कि अपने अकीदे को कैसे दुरुस्त रखना है। आलिम हमें सिखाता है कि ये बंदा अगर हुजूर का गुस्ताख है तो इसके पास तुमने नहीं बैठना। आलिम हमें सिखाता है कि ये बंदा अगर हुजूर के सहाबा का गुस्ताख है तो इसके बाद तुमने नहीं बैठना। आलिम हमें बताता है कि ये बंदा हुजूर की अहले बैत का गुस्ताख है, इसके पास तुमने नहीं बैठना। बेइल्म बंदा वो तो कहता है चलो जी सारे ही ठीक है, जो हुजूर को कह रहा है कि वो मर के मिट्टी हो गए वो भी ठीक है, जो हुजूर के सहाबा को गालियां दे रहा है वो भी ठीक है, जो हुजूर की अहले बैत की जो है वो तौहीनें कर रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि उसको इल्म नहीं है ना, बेइल्म है वो। जो आलिम होगा वही बताएगा कि हुजूर ने खुद फरमाया कि अल्लाह ने जमीन पर अंबिया के जिस्मों को खाना हराम कर दिया है, तो हुजूर और नबियों के बारे में कहना कि वो मार के मिट्टी हो गए माज़अल्लाह, ये किस कदर बुरा अकीदा है, ये आलिम हमें बताएगा। हुजूर ने अपने सहाबा के बारे में कहा कि ये सितारों की मानिंद है आसमान के, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे, ये आलिम हमें बताएगा। हुजूर ने अपनी अहले बैत के बारे में कहा कि ये कश्ती की मानिंद है, नूह की कश्ती की मानिंद, कि जिस तरह नूह की कश्ती में सवार होने वाले सारे ही हिदायत पा गए थे और सारे ही तूफान से बच गए थे, इस तरह जो मेरे अहले बैत के साथ लगा रहेगा वो भी अल्लाह के अजाब से बच जाएगा। ये आलिम हमें बताएगा। तो आलिम होगा ही नहीं तो कौन बताएगा हमें? फिर मैं मौलवी साहब का इंतज़ार करूंगा, फिर मैं मस्जिद जाऊंगा, वो भी टाइम लगे ना लगे। लेकिन घर पे ही मेरा बेटा ही अगर आलिम है तो मैं उससे पूछूं कि बच्चे यार मुझे तुम सिखाओ। दूसरों के पास जाने में शर्म आती है ना, लेकिन अपना बेटा होगा तो उसके शर्म नहीं आएगी। मैं उससे कुरान भी सीख लूँगा, मैं उससे मसाइल भी सीख लूँगा, मैं उससे दीन की बातें भी सीख लूँगा, शर्म नहीं आए, क्योंकि मेरा अपना बच्चा है। दूसरे के पास जाने में शर्माऊँगा, उस शर्म के चक्कर में दीन नहीं सीख पाऊँगा। इसलिए लाजमी तौर पर अपने एक बच्चे को दीन के लिए वक़्फ़ कर दें, इल्म दीन सिखाएं, दुनिया भी पढ़ाएं, उसे जो है वो दुनियावी तालीम भी लाजमी दें, लेकिन उसको दीनी इल्म भी सिखाएं कि बाद में जब मुझे ज़रूरत पड़े तो यही मेरा बच्चा मेरे काम आ जाए। क्योंकि उलमा कल बरोज़े क़यामत शफ़ाअत, सारे लोग जन्नत जा रहे होंगे, आलिमों को रोक लिया जाएगा साइड पर, आलिमों को साइड पर रोक लिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि तुम लोगों की सिफारिश करो और इन्हें अपने साथ जन्नत के अंदर लेकर जाओ। ये आलिमों को साइड पर रोक लिया जाएगा। इसी तरह हज़ारों हदीसें हैं उलमा की फजीलत। हुज़ूर ने फरमाया कि एक आलिम शैतान पर 1000 आबिदों से ज़्यादा भारी होता है। और शैतान किस कदर इल्म से नफ़रत करता है, मलफूज़ात आला हज़रत में सईदी आला हज़रत हदीस पाक बयान करते हैं। आप कहते हैं असर के वक़्त शैतान अपना तख्त लगाता है, उसके चेले उसके सामने आते हैं और अपने कारनामे बयान करते हैं कि आज मैंने क्या किया। कोई कहता है कि मैंने किसी को शराब पिला दी, कोई कहता है मैंने किसी को ज़िना पर उभार दिया, कोई कहता है मैंने किसी को फलां गुनाह करवा दिया। वो सब की बातें सुनता रहता है। एक शैतान उठता है और कहता है आज मैंने एक तालिब इल्म को मदरसे जाने से, दीन सीखने से रोक दिया। वो तख्त से उठता है और उठकर उसको अपने गले लगा लेता है कि तूने बड़ा अच्छा काम किया। वो सारे परेशान हो जाते हैं जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह गिनवाए होते हैं। वो कहते हैं हमने इतने बड़े बड़े गुनाह करवाए, शराबें पिलाई, जिना करवाया और इतने सारे काम किए, हमें कोई दादो तहसीन नहीं, हमारी कोई तारीफ नहीं, इसने एक तालिब इल्म को रोक दिया दीन सीखने से और इसको गले से लगा लिया। तो शैतान उनको कहता है कि तुम असल बात समझते नहीं कि वो जिसने शराब पी, वो जिसने जिना किया, उसने इल्म ना होने की वजह से ये काम किए थे। अगर उसके पास इल्म होता तो वो ये काम ना करता। अब ये तालिब इल्म है, ये अगर इल्म हासिल कर लेगा तो ये शराब से, जिना से, हर तरह के गुनाह से बच जाएगा। और अगर इसके पास इल्म नहीं होगा तो ये भी उन गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाएगा। इस वजह से इस बंदे का काम सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। इतनी वो नफ़रत करता है इल्म से और इल्म सीखने वालों से। तो हम तो शैतान के दुश्मन है यकीनी तौर पर। अल्लाह ने फरमाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला और वाज़ेह दुश्मन है। तो दुश्मन के साथ दुश्मनी निभाई जाती है, दोस्ती नहीं की जाती। जब उसको इल्म से परेशानी है तो मैं इल्म सीखूं, जब उसको नेकियों से परेशानी है मैं नेकियां करूं, जब उसको अल्लाह की फरमाबरदारी से परेशानी है तो मैं अल्लाह की फरमाबरदारी करूं, जब उसको परेशानी तकलीफ होती है हुजूर की सुन्नत पर अमल करने से तो मैं हुजूर की सुन्नत पर अमल करूं, क्योंकि वो मेरा दुश्मन है तो मैंने दुश्मनी निभानी है। तो इल्म दीन को अपने लिए लाजिम कर ले, ख़ुद भी सीखें, अपनी औलाद को भी सिखाएं, ताकि ये औलाद हमारे लिए ज़ख़ीरा हो जाए। ये लोग, ये बच्चे हमारे लिए कल बरोज़े क़यामत कायम आएँ। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल बरोज़े क़यामत आलिमों के कलम की स्याही और शहीदों के खून को तोला जाएगा।
और आलिम के कलम की स्याही शहीद के खून पर इजाफी हो जाएगी और उसे अल्लाह अज़्ज़ वजल ज़्यादा मर्तबा देगा। शहीद से भी ज़्यादा मर्तबा आलिम को अल्लाह अज़्ज़ वजल अता फ़रमाएगा। अल्लाह अज़्ज़ वजल से दुआ है कि हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह